इनका मतलब दिनचर्या किस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं और कैसे कैसे आपको देख रेख करनी होती है? मैं कह रहा हूँ तुमसे ऐसा होता नहीं, लेकिन हाँ। और ना हो किसी के साथ। हाँ। सारा बच्चा मर गया, हाँ। सारा। हाँ। तुम्हारा क्या मर गया? बहुत लोग बतावे कि बहुत छोटे से शुरू करना चाहिए, लेकिन बहुत छोटे से शुरू करके कभी भी कामयाब नहीं होगा। अच्छा, यानी पता है आपको, आप बताना चाह रहे हैं? नहीं, ये है नहीं ना, अच्छी चीज नहीं है यानी हाँ। सुनो मैं बताऊं, मीट ना ऐसी चीज है, पकने के बाद ना सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ऐसा क्यों सर? इतने बड़े सेट बनाने के लिए। इतने आपने तो देखो वो वाला काम करा है, दादा ले और पोता बढ़ता, वो वाला काम कर दिया आप। हाँ। लेकिन इससे अच्छा काम नहीं है। अगर काम नहीं है ना किसी के पास, हाँ। तो इससे अच्छा काम नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। और अब ये ऐसा हो गया, हाँ। मैं आपसे बताऊं हाँ। कि जितना आलू कटता है ना, इतना ही कटता है वो भी। देख रेख सबसे बड़ी इसकी, एक तो इसमें ना कभी गिल्ला नहीं होना चाहिए। क्या नुकसान है इसमें? भी अंतर होता है कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं वो हलाल का खाना पसंद करते हैं और जो वैसे हैं वो नहीं। तो मेरी बात तो सुनो। आज नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मुर्गी फार्म के बारे में कि किस तरीके से इसमें नुकसान होता है, किस तरीके से इसमें फायदा होता है, किस तरीके से सरवाइव कर सकते हैं इस काम को लेके, और कहाँ से बच्चा आता है, कहाँ जा सकता है, कितने का अंडा बिक सकता है, कितने का फायदा हो सकता है, जानेंगे सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले मैं स्टार्टिंग में बात करूंगा तो आप पहले अपना परिचय बताइए कि अपना इस फील्ड में कैसे आना होगा। ये फील्ड तो ऐसे ही है भैया, खेती करने वाले आदमी थे हम। फिर आया कि भाई 2 पैसे की मजदूरी हो जाएगी, तो एक भाई था हमारा, उसने बताया कि आप फार्म कर लो जी, तो इसलिए हमने काम शुरू कर दिया। अच्छा, तो मतलब एक आपने वैसे देखा किसी को मेनली, हाँ, और हाँ। फिर अच्छा लगा तो आपने एक अपना फार्म खोल दिया। जो शुरू कर अच्छा, दिया। तो सर मैं अगर स्टार्टिंग में बात करूं कि ये कितने बीघे में है? ये 200 फुट तो लंबा है। अच्छा। और 30 फुट चौड़ा है। अच्छा, तो ये 7200 स्क्वायर फुट में। 7200 स्क्वायर फुट, ये मान लो 1 बीघा के आसपास है। तो जैसे सर आपने ये जो जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे भी छोड़ रखी है, यहाँ पे भी, साइड में भी, इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है, जब हमारी कोई गाड़ी आती है तो कई गाड़ी आ जाती है रात में। हाँ जी। तो उससे फायदा हो जाए, फीड की गाड़ी आवेगी वो यहीं की यहीं मुड़ जाएगी। इसका तो ये फायदा हुआ। अच्छा। और इसका ये फायदा है, अगर 30 फुट कम से कम छोड़ना, अगर हम 2 सेट बनावेंगे तो कम से कम 15 फुट जमीन जरूर चाहिए हमें खाली बीच में। इसका बेनिफिट सर? बेनिफिट ये है कि ये एक ऐसा काम है, जैसे इसमें बच्चा पड़ा और इसमें अगर कोई दिक्कत या कोई बीमारी आ गई तो हवा के साथ निकल के ना दूसरे में जरूर चली जाएगी। अच्छा। और गर्मी में इसमें इतना फायदा, जितना ये अलग अलग खुला होगा, क्योंकि इसमें गर्मी हीट, हाँ, इसमें हीट हो जाती है। तो सर जैसे मैं अभी अंदर की बात अलग करूंगा, तो मैं पहले देख रहा हूँ सर आपने ये लगवाया है, इसका क्या फायदा है? इसका तो बहुत फायदा भैया, जैसे अभी मौसम खराब है जी, बारिश है, कुछ भी है, तो इसमें ना गैस की बहुत समस्या हो। अच्छा, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करती है वो फिर। हाँ। तो इसमें गैस की बहुत समस्या हो, तो अब बार बार ना लड़का पर्दे उतारने लगाने पे ही रहेगा। हाँ। तो हमने ना ये लगवा दिया, इसी से इसे उतार देते हैं, इसी से चढ़ा देते हैं। जो ये देख रहे हैं ये धीरे धीरे से नीचे जा रहा है। अच्छा, तो ये नीचे चला जाता है और ये फिर ये खाली हो जाता है। उतारना है इतना ही से उतार लो, और जितना चढ़ाना है इतना ही से चढ़ा दो। अच्छा, तो इससे ये बहुत बेनिफिट है। एक ही आदमी काम कर लेगा, नहीं तो 3 लड़के चाहिए एक पर्दा लगाने के लिए। सर आपने ये मतलब आप खाली दीवार भी तो लगा सकते थे आपने? नहीं, मतलब नहीं, दीवार नहीं लगा सकते। क्यों सर? दीवार नहीं लगा सकते, ये इसलिए नहीं लगा सकते दीवार, क्योंकि इसमें जो ना गैस की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। वही फिर से हीट की बात। हीट की। अच्छा, तो जैसे सर आपने ये दूसरा भी बनवा रहे हैं तो आपको मतलब है बेनिफिट है आप? हाँ, अगर इसमें कुछ है तो जब ही तो बना रहे, नहीं तो क्यों बनाएंगे बताओ। जी जी। तो जैसे सर अब मैं यहाँ स्टार्टिंग में देख रहा हूँ आपने टंकी भी लगाई हुई है, तो टंकी का क्या फायदा है सर? टंकी का तो पानी का फायदा है, पानी नहीं पीने के बच्चे। अच्छा, मतलब डायरेक्टली सप्लाई चल रही है? हाँ, डायरेक्ट सर सप्लाई। अंदर दिखाएंगे? हाँ चलो जी प्लीज। ये जाली है उसकी। अच्छा, उस वाले की जाली? उस वाले की जाली है। सर ये वाली जाली थोड़ा सा हल्की है, ये वाली थोड़ा अच्छी क्वालिटी में। नहीं, जब हमने पहले इसे बनाया था तो हमें इसका बिल्कुल तजुर्बा नहीं था, बनाने का तजुर्बा, तो हमने इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए। अच्छा। जिसका कोई फायदा नहीं। अच्छा। यो तो ऐसी जाली तो वहां लगा रहे जहाँ लोग मतलब एक वनों में फार्म बना ले, जिससे जानवर का खतरा है। यहाँ का कोई मसला ही नहीं है ऐसा। अच्छा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो सर पहले जैसे फीड देख रहे हैं हम स्टार्टिंग में, फीड ये आईवी है एक कंपनी जी, ठीक है। उससे
हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, कंपनी हमें दाना बच्चा वो सब देती है। तो सर कितने का कट्टा आ रहा है और कितने किलो का ये है? 34 रुपए किलो। अच्छा, तो सर जो अब ये मिल रहा हमें। ये किस तरीके से आप मतलब इसे इसका खवाने का क्या तरीका है, मतलब इसे किस तरीके से खवाते हैं आप? ये 3 तरह का दाना होता है जी। और जो पहले आवे वो तो स्टार्टर हो, प्री स्टार्टर, फिर स्टार्टर, फिर फिनिशर। तो बच्चे के हिसाब से 10 दिन कोई सा चलता है, 10 दिन कोई सा, 10 दिन कोई सा। अच्छा, उसी हिसाब से चलता है। तो सर जैसे ये देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसमें पानी आ रहा है, जो इसमें टंकी पानी। लगी हुई थी बाहर, ठीक है, तो यहाँ पानी आ रहा है, तो सर ये किस तरीके से मैनुअल ये है? इसमें कैसे ऐसे है? ये ऑटोमेटिक है। अच्छा इसमें एक बॉल लगी हुई नीचे। अच्छा अब इसे हमने यहाँ से चढ़ा दिया। जी। मैं आपको दिखा दूं जो ये हमने इसे चढ़ा दिया। अच्छा, अब इसमें तो पानी इसमें आना, पानी आ रहा है। पानी आना 1 मिनट, ये सही नहीं चढ़ी चूड़ी। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि भाई सही ये से सही नहीं चढ़ी, अच्छा। बैलेंस नहीं बना इसका। अभी आप देखोगे ना रुक जाएगा जी। ये लो, अब इसमें पानी आने लगा। अच्छा, तो ये पानी बाहर नहीं जाता ऐसे? नहीं, अब देखना आप, इसमें एक बॉल लगी हुई, हाँ जी। तो सेंसर का हिसाब है इसका, बंद हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये जितना अपने हिसाब से जितना भरना इतना भर लो। हाँ। अपनी मर्जी है इसमें कितना करना, इसमें हाँ। कर लिया। हाँ। और जितना ही बच्चा इसमें ठोंग मारेगा, हाँ, जो 1 बूंद उसने पिया, 1 बूंद इसमें नीचे गिर जाएगा। 1 बूंद इसमें पिया, हाँ, 1 ही बूंद जैसे बच्चे ने पिया, हाँ, तो 1 ही बूंद ऊपर से टपक जाएगा नीचे। अच्छा, मतलब एक उस हिसाब से है कि भाई वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा। तो सर यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ, तूड़ी देख रहा हूँ, ये इसका बेनिफिट? इसका बेनिफिट ये सर्दी में यही काम करती है। अच्छा, सर्दी में क्योंकि ये गर्म है। अच्छा, लेकिन इनको तो हीट काफी रहती है ना इनके तो। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। लेकिन जब बच्चा आता है ना, तो सिर्फ ये समझो तुम 20 ग्राम का बच्चा होता है। अच्छा, तो उसके सर, लिए तो बहुत सारी आप बच्चा maintenance- कहाँ से मंगवा रहे हैं? बच्चा कंपनी देती है। अच्छा, हाँ। तो मतलब एक आप नहीं पैदा कर रहे बच्चा? नहीं, उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है सर करने में? वो तो बहुत बड़ा काम है। अच्छा, एक हैचरी टाइप में पूरा हैचरी बनाना बहुत बड़ा करना पड़ता सिस्टम है उसका। अच्छा, तो सर जैसे इस रस्सी का क्या फायदा है? इस रस्सी पे डिब्बा टंगता है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। हाँ जी। तो जैसे आपने सर ये पन्नी में पैक कर रखा है आपने? अभी हवा चल रही बहुत 2-3 दिन से, जब से मौसम खराब हुआ। अच्छा। तो हवा बहुत तेज है। अच्छा। तो सामने से हवा लगती है, और इससे हवा नहीं लगनी चाहिए। हवा लगेगी तो नजला होगा। हाँ। ये तो जैसे अगर सर नजला होता है, तो नजले में क्या प्रोटेक्शन देनी चाहिए फिर? इसे तो वही नॉर्मल, अगर जो भी नजले में जो बच्चे, जैसे बच्चा है कोई छोटा, उसे नजला हो गया, तो स्टोर से कोई भी सिरप लो नजले का, वो लगाओ। अच्छा। सारी चीजें ऐसी है। अच्छा, तो जैसे सर एक बात बताइए मुझे कि लोग जैसे मना करते हैं, मतलब बाहर के विजिटर को मना करते हैं अंदर घुसने के लिए, तो उसका क्यों मना करते हैं? क्या वजह है सर इसकी? नहीं, इसकी वजह यह है जी कि ना बीमारी, जब बच्चा छोटा होता है ना, कभी आपने देखा होगा, और उसे इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा हो, तो ऐसे ही इसका है। अच्छा, क्योंकि वो बीमारी बहुत जल्दी पकड़ता है। अच्छा, एकदम से हाँ, अब एक ये है ना, सिर्फ अब ये आया, ये हो गया आज 15 दिन का। अच्छा। तो 15 दिन में, यानी 15 दिन वो यहीं का यहीं है। हाँ। इसे बाहर के मौसम का कुछ नहीं पता। हाँ। इसे नहीं पता बाहर क्या हो रहा, क्या चल रहा। इसे तो एक यहीं रहना, इसके अंदर खाना पीना, इसकी जिंदगी यही है। हाँ। बाहर से जैसे कोई आदमी आया और कोई नया आदमी आया, उसके साथ कोई भी वायरल आ गया, तो 1 मिनट में पकड़ लेगा। इतना नाजुक होता है। इसलिए तो ये सर कितने दिन का बच्चा है? ये आज 15 दिन का हो गया। अच्छा, तो सर जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपने सिर्फ बच्चे रखे हुए हैं, इनका आपको फायदा क्या है? हमको इनका क्या फायदा? नहीं, मतलब आप जैसे बच्चे से अंडा निकलवा रहे हैं? नहीं, ये अंडे वाला, ये बॉलर है। थोड़ा बताइए इसके बारे में कि ये किसे बॉलर बोलते हैं? है। वो जो आप अंडे वालों की बात कर रहे हो, अलग है उसका फॉर्म। अच्छा, तो ये मतलब बॉलर किसे बोलते हैं? बॉलर यानी जो चिकन। अच्छा, जो चिकन जो कटता है। अच्छा, ये कटने के काम आता है? ये कटने के काम आता और इसमें और उसमें अंतर क्या होता है? है। उसमें ये अंतर होता है, ये तो तैयार हो जाता है 35 दिन में। वो तैयार होगा अंडा देने के लिए 3 महीने में। वो मुर्गी होगी, ये मुर्गा है। अच्छा, ये खाली मुर्गा है। अच्छा, तो जैसे अब ये मतलब ये चिकन है खाली? ये चिकन। तो ये आपको मार्केट में ले जाने के लिए कितना टाइम लगेगा इसे? इससे मार्केट में ले जाने के लिए और अभी 20 दिन लगेंगे बस।
15 दिन हो गए, आज 20 दिन बाद मार्केट में। अच्छा 20 दिन बाद में आप मार्केट में भेज देंगे सर। ठीक है, तो सर मैं अगर अब इसकी जैसे मैं यहाँ मशीन देख रहा हूँ, ये मशीन किस लिए है? ये एक बुखारी है जिसे भट्टी भी बोल रहे हैं। अच्छा, क्या होता है सर इसका? इसका भैया फायदा ये है, जैसे अब मौसम खराब है जी, या जब बच्चा छोटा आता है, बहुत छोटा होता है, जी, तो उससे ना हीट बनानी पड़ती है इसे। अच्छा, मान लो हीटर लगा लिया किसी ने, हाँ, वो ने ये वही काम करता है, हीट देता है। अच्छा मेनली हीट के काम आता है। हीट के काम आता है। अच्छा, इसमें बारूदा चलता है, लकड़ी का, लकड़ी चलती है, लकड़ी का बारूदा चलता है इसके अंदर। अच्छा, तो अब सर मैं वापस आता हूँ अंडे पे, मुर्गी पे ही या मुर्गे पे। इनका मतलब दिनचर्या किस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं और कैसे कैसे आपको देख रेख करनी होती है इसकी? इसका तो बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, जैसे एक बच्चा पैदा हो ना घर में, हाँ, और उसे जैसे ठंड लग रही, जैसे गर्मी लग रही, वही चीज बिल्कुल सेम है इसमें। जैसे आप यहाँ आए, अगर आपको इसके अंदर ठंड लग रही ना, तो ये समझो इन्हें भी ठंड लग रही। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जैसे आप अब जैसे ये खा रहे हैं, तो इनका सुबह का किस तरीके से खाना है, शाम का किस तरीके से है, बीच में क्या दिया जाता है, पानी किस किस टाइम पे इनको जरूरी है, ये बताइए सर। पानी तो 24 घंटे चाहिए। अच्छा 24 घंटे यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है, ये पानी चल रहा है? हाँ, पानी चल रहा है। अच्छा, फिर और दाने का ये है, इसे 10 बजे दाना डालते हैं हम। अच्छा, वो सुबह में। अच्छा, ठीक है, अब ये खा रहा जी, फिर रात में नहीं खाएगा अब ये। क्यों सर ऐसा? क्योंकि रात में बैठ जा, बहुत कम खावे। अच्छा, मतलब सोने का स्थिति हो जाए, इसे आराम की भी जरूरत है। अच्छा, तो मतलब एक जैसे बच्चा भी, ये अगर मैं एक औसत की बात करूं तो ये लगभग कितने होंगे सर ये वैसे? ये 6000 बच्चे। 6000 बच्चे हैं, तो आप इनका कितना औसत लेके चलने की, कितना दाना इन्हें डालना पड़ेगा? ये आज 5 कट्टे डाले हमने, 15 दिन का बच्चा है। आज में आपने 5 कट्टे डाले, 60 किलो का कट्टा है। सिर्फ इनके अंदर में आपने 5 कट्टे डाले हैं। 60 किलो का एक कट्टा है। अच्छा, और डलता इस हिसाब से है यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, डाल दिया, निकलता भी इस हिसाब से, जैसे ठोंग मारेगा ऐसे ही निकलता रहेगा। अच्छा, अच्छा, निकलने का भी वही सेम प्रोसीजर? हाँ, वही पानी वाला सिस्टम है। अच्छा, यानी आप जरूरत ही नहीं आपको? नहीं, बस ये बंदा आएगा, डालेगा माल और फिर बस काम खत्म। अच्छा, तो सर ये बताइए मुझे कि देख रेख और किस तरीके से होती है इसमें? देख रेख सबसे बड़ी इसकी, एक तो इसमें है ना, कभी गिल्ला नहीं होना चाहिए। क्या नुकसान है सर? गिल्ला होने से नुकसान है, इसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी गिल्ला होगा। गिल्ले से, ठीक है ना। इनके पेट खराब हो जाएंगे, पेट खराब होगा, दस्त करेगा। अच्छा। दस्त करेगा, वजन नहीं लेने का। हाँ। पानी जितना साफ रखोगे, देखो ड्रिंकर कितना साफ है। हाँ। कोई सा ड्रिंकर चेक करो आप, सब साफ होंगे। हाँ। ज्यादातर नॉर्मल लोग है ना, अपना ड्रिंकर साफ नहीं करते। अच्छा। इसी वजह से फेल हो जाएंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा है, जितना वो पानी पिएगा इतना ही वेट लेगा। अच्छा, जितना पानी, ये तो दाना यानी कि इसका एक दिन जो दाना एक ऐसी चीज है, अगर दाना खा के 1 घंटा इन्हें पानी न दो, हाँ। या 2 घंटे पानी न दो, तो जीवित नहीं रहेंगे। अजी हाँ, इतना गर्म दाना होता है। अच्छा जी। पानी इनकी गिजा है। तो वो मतलब ये जो दाना डलता है, ये ही बच्चे का वजन करता है। लेकिन दाना अच्छा होता है इसमें, जैसे मिला, मैं बताऊं तुम्हें, ऐसा भी नहीं कि इतना दाना ऐसा है। मक्का, बाजरा, जो भी इसमें बढ़िया आइटम है, मक्का का चल रहा है। अच्छा, मतलब कुल मिला के बात ये है कि अच्छा डला हुआ है, गरम, इसमें कुछ ऐसी चीजें लगी हुई हैं जो गरम है, और गरम की वजह से ये हीट प्रोड्यूस करता है। हीट की वजह से यहाँ पानी जरूरी है। पानी बहुत जरूरी है। अच्छा, और तो पानी जितना भी डिब्बा साफ होगा, उतना ही बच्चा ज्यादा पानी पिएगा, स्वस्थ रहेगा। क्योंकि डॉक्टर भी बतावे ना, आदमी को ज्यादा पानी पिया करो, बतावे ना कभी कभी। बिल्कुल। तो जितना ज्यादा पानी पीना चाहिए बताते ही। हाँ, तो ऐसे ही बच्चे का हिसाब है, जितना ज्यादा पानी पिएगा इतना अच्छा। एक इसकी क्वालिटी है, देखो अब सारे बैठे हैं। हाँ जी। एक बार इन्हें हिला देंगे ना, हाँ, तो ये सारे ऑटोमेटिक कोई डिब्बे पानी पे लग जाएगा, कोई दाने पे लग जाएगा। अच्छा, मतलब अपने हिसाब से जैसे छोटा बच्चा होता है उस तरीके से, क्योंकि छोटा बच्चा एकदम से पानी वानी, ऐसा ही इनका पानी। अच्छा, तो जैसे सर यहाँ पे अब ये बैठे हुए हैं सारे, तो अब मतलब इनका जैसे मतलब बैठने का क्या तरीका है कि ये कितनी देर तक नॉर्मल, अगर हम जैसे कोई ना इनके पास में जाए और ना इन्हें हिलाए बार बार, तो ये कितने टाइम तक ये बैठे रह सकते हैं? ये तो अगर क्योंकि सर ऐसा होता है, बहुत से लोग करके बैठ जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता, वो सोचते हैं कि भाई बैठे हुए हैं आराम से, कि मजे में बैठे हुए हैं, खाना वाना खा लिया, अपने आराम से बैठ गए, पर लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भाई अगर वो चले फिरेंगे नहीं तो वो बीमार हो जाएंगे, और बीमार की वजह से वजन नहीं आएगा। यो ना एक ऐसा जीव है, मतलब बहुत आलकस मानो तुम इसे। अच्छा, अभी इसमें से हम अगर बाहर निकल जाए तो ये सब बैठ जाएंगे आराम से, सब। अच्छा, ये जितने खा रहे हैं सब बैठ जाएंगे। अच्छा,
और इसमें ना हर आधे घंटे में राउंड लगाना जरूरी है। अच्छा, तो नहीं तो ये बैठे रहेंगे, सारी रात बैठे रहेंगे। अच्छा हाँ, सारी रात, फिर सुबह को उठेंगे ये अपने आप। अच्छा, अब फिर उसमें फिर वो बहुत दिक्कत होगी बैठे बैठे रहने में, बहुत सारी दिक्कत होगी। पानी नहीं पीगा सारी रात, हाँ, बहुत सारी चीज की कमी आ जाएगी, इसलिए इन्हें चलाना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, आप इसमें मैंने देखा आपने दवाई भी डाली, तो दवाई का क्या फायदा है सर? दवाई का ये फायदा है, इसमें मैंने कैल्शियम डाला, ओस्टोवेट, जो आमतौर पे मतलब जीव में किसी को भी दे देते हैं उसे, कुत्ता बिल्ली भैंस किसी को भी दे दो, वो ही से दिया। थोड़ा इनकी जो कैल्शियम की जो कमी वो पूरी नहीं कर देगा। जो बहुत से ऐसे होता है, हाँ, जो अभी किसी के पाँव निकल गया, एक दो बच्चा है ऐसा आज दिखाई दिया था, हाँ। तो इस कैल्शियम लगवा दिया इससे। अच्छा, मतलब सबके लिए आपने सबके लिए लगवा दिया। अच्छा, तो जैसे सर अब मैं इसकी बात करूं, ये कितने रुपए का पड़ता है? क्या डब्बा? हाँ, ये डब्बा मुझे 3 साल हो गए इसे लाओ। ये पड़ेगा आपका कोई 150 रुपए के आसपास। 150 रुपए का आपका ये डब्बा पड़ा, ठीक है। और ये वाला सर, क्योंकि उसका प्रोसीजर अलग है। ये भी ऐसा ही है। अच्छा, 150 रुपए। हाँ, 150 लगा अच्छा, लो। तो इसका फिटिंग का क्या तरीका है सर? इसका फिटिंग का ये तरीका साहब, जिस दुकान से हमने डब्बे लिए, हाँ, तो ये फिटिंग ना पूरा ही सामान आता है इसका। हाँ, एवरेज इसकी जुड़ेगी, जैसे इसका 150 रुपए जोड़ दिया, इसका जोड़ दिया, पाइप के कोई पैसे नहीं होते, वो सब उस डब्बे की कॉस्ट पर लगा दिया जाता है। अच्छा, सेम मतलब एक हाँ। एक मतलब ठेका टाइप में ले लेते हाँ, हैं हाँ, कुल हाँ, मिला के, वो लगा के चले जाए। ठीक है। तो सर अब जैसे आपने ये स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, अगर कोई काम इसको करता है, स्ट्रक्चर मतलब कितने रुपए का पड़ जाता है, किस तरीके से? इसमें भैया ये तो देखो बहुत हैवी बनाया था हमने जब बनाया था, लेकिन अगर किसी को करना तो ये इतना हैवी ना बना के एक 2x2 के पाइप आते हैं लोहे के, अच्छा, उसे भी बना लो, वो अच्छा है। उसमें क्या फायदा है सर? क्योंकि उसमें तो, बस इसे रोकना ही तो है, मतलब एक कुल मिला के ये है, हवा रोकनी है, हवा नहीं, एक मतलब एक स्ट्रक्चर रोकना है हमें। हाँ, इतना हल्का भी ना हो कि हवा से ही उखड़ के चल दे, और इतना हैवी भी ना हो कि इसका हमने क्या करना। तो इसमें नॉर्मली मैं बताऊं आपसे, इतने बड़े सेट बनाने के लिए कम से कम आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है। अच्छा, मतलब आपको आप इतने बड़े सेट बनाने के लिए इतने, आपने तो देखो वो वाला काम करा है, दादा ले और पोता हाँ, बढ़ता, लेकिन वो वाला काम कर दिया आपने। वो तो लगा ही दिया बस इसमें। है ना, क्योंकि एक तो चाहे ये मान लो कि भाई आपको एक्सपीरियंस नहीं था, हाँ, चाहे एक्सपीरियंस नहीं था इसका। हाँ, मतलब ये ये बात मान लो, चाहे कुछ भी सही मान बात। लो आप उसमें। अभी हमने दूसरा भी बराबर में बनाया है, हाँ जी, तो उसमें घटा दिया लोहा हमने, सब कुछ ऐसा ही बनाया बिल्कुल सेम। हाँ, उसकी लंबाई 250 फुट है, हाँ, ये 200 फुट है, तो उसमें ना पैसे भी कम लगे इसके हिसाब से, बना भी ऐसा ही है। और उसमें हमने नीचे इंसुलिंग भी लगवाई छत के। सर जैसे आ जाइए, जैसे सर लोग बाग बोलते हैं कि एसी लगवाते हैं, या बड़े फार्म में जैसे मैंने देखा एसी वगैरह लगती है, तो उसका क्या फायदा है सर? एसी नहीं होती वो। अच्छा, एसी तो इतने बड़े उसमें काम ही नहीं करेगी। अच्छा, उसमें ना एग्जिट फैन लगते हैं बड़े बड़े। अच्छा, आपने देखे भी हो जैसे exit सर fan। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ। ये तो कूलर है हमारा। अच्छा, अच्छा, आप मतलब नॉर्मली आप तो कूलर वगैरह, कूलर है हमारा। तो वो एसी नहीं होती, वो एग्जॉस्ट फैन होता है। एग्जिट फैन लगा दिया हमने बड़े सामने, अच्छा, तो 4 उसका क्या 5 फायदा 6 सर? पंखे, और उधर कूलिंग पैड लगा दिया। बिल्कुल वो सिस्टम ऐसा होता है जैसे कूलर नहीं होते आपके कूलर। हाँ, कूलर पे पीछे जो वो होता है पानी चलता है जिसपे, हाँ, हाँ, जिसपे तुमने देखो घास सी लगी हुई हो, उसमें पाइप से पानी डलता है। हाँ, हाँ, एक ऐसे टंटू सी लगी हुई, पानी डल रहा कूलर पे, ऐसे ही एग्जिट उस पे पैड पे पानी डलता है, और इधर से वो कूलर चल रहे, तो जितना भी वो है ना ठंडी हवा जी, वो सारी सब खींचता है। उसे कहते हैं एसी वाला। वो मतलब एक मेनली उसका वर्क ये है कि वो उसका ना पानी बस डाल रहा है। हाँ हाँ, और वो पानी डाल रहा और हाँ, सामने पंखा चल रहा। हाँ, तो जितने जब गैस, जैसे वो गैस बाहर खींच रहा ना, हवा से खींच रहा सब कुछ, हाँ, तो उधर से जो खींचेगा तो ठंडी हवा आएगी उसे, और सिर्फ उसका फायदा गर्मियों के लिए। अच्छा, और जो सर्दी सर्दी तो यही है बस, सब सर्दी में तो सब यही है, बंद करके टेम्परेचर बना के। हाँ, एक वो आती है ब्रूडिंग, हाँ, वो भी बहुत महंगी है, इरादा है हमारा, अच्छा, गैस से चलती है वो। अब क्या है? तो सर इसमें इस काम में फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है? मतलब जैसे आपने माल बेच दिया, और माल जब जाता है उस टाइम पे, जैसे बहुत से लोग, आप तो जैसे दाना खवा रहे हैं खाली, बहुत से लोग वजन बढ़ाने के लिए कोई इसमें नहीं कर सकता, कोई इंजेक्शन नहीं लगा, ये सब कहने की बात। अच्छा, दाने में इतनी क्वालिटी है, इसमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं। नहीं, जैसे आप 30 दिन के करीब में कर रहे हैं, है ना, तो 35 दिन में 35 दिन में कर रहे हैं आप, तो 35, बहुत से लोग ऐसा चाह रहे हैं कि भाई हमें तो गैल की गैल चाहिए। नहीं, गैल की ऐसा कैसे हो जाएगा, आप बताओ। तो जैसे बहुत से लोग ऐसा नहीं करते कि भाई अपने
कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया और एकदम से फिर अपना आ गया वो नहीं, आ नहीं, गया इतना कर बच्चा। सके आदमी उसमें ज्यादा अगर किसी ने बहुत ताकत लगा दी तो कितना वजन बढ़ा सके वो 20-30 ग्राम, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, बच्चे को नुकसान होगा। नहीं वो तो देखो जाने के टाइम इसमें कई तरीके हैं, क्योंकि हमें हो गए 3 साल जी। अब बच्चा जाने वाला तो इस पे ना 10-10, 55 ग्राम का ही बहुत फर्क पड़ जाता है। अब जैसे? 6000 बच्चे अगर 50 ग्राम का एक बच्चे पे फर्क पड़ा है तो क्विंटलों के हिसाब में फर्क आ जाएगा। अच्छा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ तो क्या करना, ऐसी बहुत सारी चीज है जो लगा दो। मतलब ये मैं तुम्हें नॉर्मल सी सीधी बात बताऊं, हमने इन्हें कुछ लगा दिया हाँ। जाने से 4 घंटे पहले, हाँ। अब ये पानी पिएगा, ना लैट्रिन करे ना पेशाब करे, हाँ। बस वो जो इसके अंदर है वो रोक सकते हो तुम, हाँ जी। उसका 10-20 ग्राम वजन बढ़ गया। अच्छा यानी पता है आपको, आप बताना चाह रहे नहीं ये है नहीं ना, अच्छी चीज नहीं है वो। यानी मान लो हाँ उसे भी होती नुकसान है, उसे भी नुकसान है, लेकिन- लेने वाले को अलग नुकसान हो जाएगा। लेकिन होती है ये चीज। हाँ ये हो जा, कभी देखिए कभी हम कर दे बहुत से बताना नहीं लोग। चाह रहे, लेकिन हमें भी पता है इस चीज का, और सर को भी पता है, लेकिन बताने चाह रहे क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बताते किस वे में, लेकिन दूसरा बंदा किस वे अलग वे में ले जाता है, तो इसलिए बहुत सी चीज छुपाव रखना क्यों, लेकिन इस चीज से सावधान लेकिन आपको रहना है कि भाई आप किस तरीके से। सर जैसे अगर अब जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये छोटा बच्चा है, ये नॉर्मल दिख रहा है, उसमें और इसमें क्या अंतर हो जाता है सर? क्योंकि सर देखो उसका नुकसान तो कुछ ना कुछ होगा जरूर। उसका देखो, मैं आप में एक छोटी सी बात बताऊं, ये यहाँ से गया हाँ। गाड़ी में लदा, हाँ तो उसके बाद कोई ऐसा होगा जो इन्हें कुछ खिलाता पिलाता होगा, हाँ जी जो ये खा ले, जी। बस ये खा लिया इन्होंने, अच्छा तो ये तो जाने के बाद ना इनकी जिंदगी क्या दिन की हमारे पास से गया 35 दिन में, अच्छा उसके बाद ये क्या दिन जीवित रहेगा, 2 या 3 दिन। हाँ वो कस्टमर कोई दाना पानी नहीं दे रहा इसे, हाँ सब कट जाके। हाँ मतलब और- वो दाना देंगे तो वो उन्हें बचाएंगे क्या और फिर? अब यो ऐसा हो गया, हाँ मैं आपसे बताऊं हाँ कि जितना आलू कटता है ना इतना ही कटता है वो भी। सेम बराबर। आप तुम किसी दिन सुबह में आलू वाले की दुकान पे जाओ, हाँ अरे एक आदमी गोश्त वाले की दुकान पे जाओ, हाँ। मुर्गे वाले की, हाँ तो इतना तुम्हें आलू बिकता हुआ दिखाई नहीं देगा हाँ। जितना मुर्गा कटता दिखाई देगा। अच्छा मैंने एक चीज देखी है कि ना जैसे बहुत से लोग होते हैं कि भाई मतलब मुर्गी अगर जैसे बात करें, मुर्गी का उससे बच्चा ले लेके अंडा ले लेके उसे बिल्कुल खराब कर देते हैं, उसके बाद उसे सेल करते हैं। वो ना जो आपने बता रहे हो मुझे, वो मुझे पता है, लेकिन वो जो बता रहे हैं ना, बच्चा नहीं देता कभी भी, वो अंडे देती है। हाँ अंडे देती है मतलब। एक बार जी में अंडे देती है, वे 18 महीने तक अंडे देती है एक मुर्गी, हाँ जी इंजेक्शन के द्वारा, जी जो दवाइयों के द्वारा। हाँ हाँ 18 महीने बाद फिर उसे बेच देते हैं। हाँ। तो तो फिर सर अगर उसे कोई खाता है तो उसमें वो तो बिल्कुल बेकार है। अब 18 महीने एक जाल में बैठी हुई कोई चीज हाँ वही बिल्कुल जाम होगी। फोर्सली उसे उससे नहीं अंडा है वो। लिया जा रहा है, और फिर उसका मतलब एक तो मेंटली भी वो खराब है बिल्कुल, अगर दिमाग से रिलेटेड बात करो। हाँ, क्योंकि वो तो बैठी है ना, बस उसे बैठी तो हुई है। खाना और पानी, उसे उठने का चलने का कोई सवाल नहीं। पिंजरे में 5 मुर्गी बंद कर दी, हाँ हाँ क्योंकि बड़े फार्म पे बस यही चल रहा है। यही चल रहा आजकल। तो अगर उसे कोई खाता है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है और नुकसान किस तो कुछ भी तरीके नहीं से है, वो वो बच सकता है? सुनो मैं बताऊं, मीट ना ऐसी चीज है, पकने के बाद ना सारी बीमारियां खत्म हो जाती। ऐसा क्यों सर? ऐसा है थोड़ा बताइए इस डिटेल में थोड़ा। क्योंकि गोश्त, अब आपने जैसे मुर्गा लिया, हाँ अब इसे काटोगे आप, हाँ तो इसे काटने के भी बहुत सारे तरीके। अच्छा तो कहिए ना कि एक तो हलाल हो गया, हलाल, एक झटके का हो। झटके का हो। तुम कभी, अभी तो बच्चा छोटा नहीं, तो मैं तुम्हें ना दोनों चीज के सैंपल दिखा देता। नहीं वो तो खैर जी वैसे बता दीजिए। एक तुमने हलाल बच्चा काटा जी और छोड़ दिया उसे काट के, हाँ। तो उसमें ना जब उसकी आधी गर्दन काट दी गई, जो नसें हैं वे सारी खोल दी, हाँ, तो उसमें ना सैस सारा खून बाहर निकल गया। ठीक है। और एक बच्चे को तुमने एकदम गर्दन पे मार दिया उसकी, तो कट गया, वो उसका खून सारा जम गया, अच्छा निकलने का नहीं बाहर हुआ। अच्छा तो उसमें तो बीमारी पैदा होगी। इसमें भी अंतर होता है कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं वो हलाल का खाना पसंद करते हैं, और जो वैसे हैं वो नहीं। तो मेरी बात तो सुनो, आज तो हलाल सिर्फ कहने की बात है कि मुसलमान खा रहा। नहीं बोला यही जाता हाँ, है कि भाई हाँ, हाँ। बहुत हलाल लोग हैं करके झटके का भी ऐसे- बहुत खाते हैं, वो हाँ। सबका अपना अपना मजहब है, जैसा जिसको अच्छा लगे ऐसा जैसा करना चाहिए। जिसको अच्छा हाँ, लगे। ये बात सही है। अच्छा तो सर मुझे बताइए कि जैसे आपने बनाया हुआ है, आपका कितने का लगभग खर्चा आ गया इसमें?
इसमें ये 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया। मतलब मोटा मोटा 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए तो में 10 लाख रुपए में क्या क्या सर? 10 लाख रुपए में सब कुछ तैयार हो जाएगा इसके अंदर। जैसे सर थोड़ा जैसे आइडिया। सेट डल जाएगा ये सारा, हाँ। डब्बे पानी के, दाने के, और जैसे तुम्हारा भट्टी है, और बस यही है नॉर्मल। ये सारा 10 लाख रुपए में तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा। फिर अगर बिल्कुल अगर किसी का अपना जुगाड़ है इतना, हाँ। तो अपना बच्चा पाल सकता है। और हैचरी नहीं वगैरह टाइप में करते नहीं 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 अपना बच्चा लो हाँ। मार्केट से। हाँ। कहीं वो बच्चे का तो रोज का रेट है, हाँ। कभी 10 रुपए का, कभी 50 रुपए का। हाँ। हाँ। तो बच्चा लो, दाना लो, हाँ। ठीक है। और नहीं अगर किसी का जुगाड़, पैसे लगाओ कंपनी के साथ। अच्छा, जुड़ जाओ। मतलब वो वाली बात है कि भाई अगर तुम कंपनी से बच्चा लेते हो तो वो सारी चीजें बताएंगे, सारी भाई चीजें कैसे वो है। देगा, नहीं तो डॉक्टर आप आएगा, खरीदने सब को आप कहीं से भी जाकर कहीं से भी सकते हो। खरीद ले। अच्छा, तो सर आपके हिसाब से कोई नया बंदा करता है तो कितने रुपए उसे इन्वेस्ट करने चाहिए इस काम में, पहले की वो जो चीजें अगर उसे नुकसान हो तो वो समझ सके इस बारे में? देखो, बहुत लोग बतावे कि बहुत छोटे से शुरू करना चाहिए, लेकिन बहुत छोटे से शुरू करके कभी भी कामयाब नहीं होगा। डिमोटिवेट हो जाता और कि भाई क्या अगर करोगे उसे तुम? बचा भी 10 रुपए कुछ नहीं बचेगा, वो बेचारा 1-2 बार करके बंद ही कर देगा। हाँ, वो कहेगा कि भाई खराब है। हाँ, बस खराब है ये काम। हाँ। लेकिन इससे अच्छा काम नहीं है। अगर काम नहीं है ना किसी के पास, हाँ। तो इससे अच्छा काम नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। अगर मान लो तुम्हारे पास काम है, हाँ। और तुम कर रहे, हाँ। तो ठीक है। हाँ। और अगर काम नहीं है और पैसे हैं, हाँ। तो इससे अच्छा काम नहीं है। तो ये तो लेकिन रात के रात में ही ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो बच्चे एक साथ के साथ ही मर जाते हैं सारे, वहाँ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं फिर नहीं, मरता कुछ नहीं। सब अच्छा। कहने की बात है ये। उसे वो वैसे बिक जाएगा। मुझे 3 साल हो गए जी। नहीं, वो वैसे बिक जाएगा। हाँ, अगर मान लो अल्लाह ना करे ऐसा हो जा, हाँ। तो वैसे बिक जाएगा। जिंदा लेकिन ये ना तो सब मुर्दा सही। नसीब की बात है जी सब। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से बड़े लेवल पे करना चाहिए, बट बड़े इतने लेवल भी पे नहीं करना चाहिए। कि भाई अगर नुकसान हुआ तो वो सभी लूट जाए उसका। तो कुछ भी नहीं लूटने का। अच्छा तुमने भाई, 10 जैसे लाख अगर रुपए लगाए, ये स्ट्रक्चर लगाया हमने, चलो हाँ, बना लिया, बना लिया, सारा काम कर लिया, जी। बच्चे ले आए आप सारे, जी। चला लिया। अगर तुमने कंपनी से जुड़ गए, हाँ। सारा बच्चा लिया है, सब कुछ करा लिया। हाँ। मैं कह रहा हूँ तुमसे ऐसा होता नहीं, लेकिन हाँ। और ना हो किसी के साथ, हाँ। सारा बच्चा मर गया आपका, हाँ। सारा। हाँ। तुम्हारा क्या मर गया? अच्छा, कुछ भी नहीं मरा। ऐसा तुमने मेहनत करी, हाँ। मेहनत करी ना, सब कुछ करा, कंपनी आवेगी, हाँ। डॉक्टर आवेंगे, चेक करेंगे क्यों मरा, हाँ। क्या दिक्कत हुई इसे। हाँ। अगर किसी बीमारी से आई तो उसके हिसाब से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, वो कंपनी अपने सब हिसाब से- सब 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 अच्छा, कुल मिला के बात ये है, आपका खेत हो, आपका स्ट्रक्चर हो, आपकी वर्कर हो, बच्चा भी किराए का होगा, बच्चा आपका कंपनी का होगा, दाना भी कंपनी दाना का भी होगा। कंपनी का। आगे आप मेडिसिन एक सब कुल मिला के कंपनी बात देगी। ये है, आप देख रेख कर रहे हैं, उसकी आप देख चाहे इतने बड़े स्ट्रक्चर में करें, चाहे आप छोटे से फार्म में करें, हाँ। वो आपकी मर्जी लेकिन है। छोटे में कभी फायदा नहीं होने का। मान लो आपने 1000 बच्चे रखे, हम्म। 1000 आपने कंपनी से बच्चे ले लिए, दवा दारू सब उन्होंने दे दिया आपको। हाँ। अब उसके लिए एक लड़का रखोगे आप, हाँ। इतने ही पैसे तुम्हें बचेंगे, इतने ही लड़का ले और जाएगा। खुद के तो भूल ही जाओ। हाँ, और फिर तुम पता क्या 1-2 बार करके क्या कहोगे, यार ये तो काम ही बढ़िया नहीं। सही बात ही है। सही। नहीं तो ये अच्छा, बहुत अच्छा काम है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने जाना इसमें कि हम कहाँ नुकसान कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आप बड़ा बड़ा करो, लेकिन अभी भी हम बोलते हैं कि भाई आप अगर पहले आप ट्रेनिंग लो, फिर उसके बाद में आप बड़ा करने की सोचो। और अगर आपके पास में 10 रुपए हैं और आप सोच रहे हो 10 रुपए लगा के हम बड़ा काम कर सकते हैं, तो इतने में नहीं होगा। चीजें समझो। सर के पास, सर आप भी करा रहे हैं, थोड़ा हेल्प वगैरह करा देते हैं फार्मर की, या हाँ, कोई नहीं, अगर कोई नया सर का हम करना लोग चाहता है। नंबर शेयर कर देंगे, आप वहां से जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।